आप सभी को जय मसीह की। आए हम परमेश्वर के वचन की और रुख करें। और आज का जो इस खास दिन पे हमारा वचन का जो मनन का जो वचन है वो मत्ती का सुसमाचार और उसका 27 अध्याय 32 पद से 56 पद तक है। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 32 अध्याय 27 अध्याय 32 पद से लेके 56 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त में लाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और उन्हें कहा, रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण छोड़ दिए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों में हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शब्द जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पवित्र दिन में हमें शामिल किया है। और जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम पाते हैं कि हम इस दिन के योग्य इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपकी मृत्यु हुई। इसीलिए प्रभु हम इस दिन को शोक के रूप में नहीं परंतु सेलिब्रेट, एक जश्न के रूप में मनाते हैं, जहां पे हमारे हृदय दुख से भरे हुए नहीं है परंतु आनंद से भरे हुए हैं कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जो देहधारी हुआ था, जो वचन था देहधारी हुआ, मनुष्य का रूप धारण करके उस क्रूस तक पहुंच गया जहां पे हमारे पापों का प्रायश्चित और हमारे पापों की क्षमा छिपी हुई थी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दीजिए कि इस दिन में हम उस क्रूस के महत्व को, उस क्रूस की गंभीरता को, उस क्रूस के उद्देश्य को इस समय में जांचने वाले, परखने वाले, समझने वाले और उससे भी बढ़कर अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सके। ताकि प्रभु होने दीजिए कि यह शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार ना हो जहां से प्रभु हमने आपके वचन को सुना, परंतु ऐसा शुक्रवार हो
जिसने प्रभु हमारी जिंदगियों में एक नए रोमांच को, एक नई दशा को, एक नई दिशा को आपके अनुग्रह से उत्पन्न कर दिया। हमारी प्रार्थना सुने प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांग लेती हैं, आमीन। हम देख रहे हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 27 अध्याय 32 पद से लेके 56 पद तक। जैसे पिछले घंटे में हमने यीशु मसीह के द्वारा कही गई वो उन बातों के ऊपर मनन किया कि किस तरह से परमेश्वर जब क्रूस के ऊपर थे और ये अंतिम समय था जब यीशु मसीह यरूशलेम में पाए जा रहे थे मनुष्य के रूप में, जहां पे वो अपने अंतिम वाक्यों को कह रहे थे, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि जो क्रूस पे घट रहा है वो एक घटना नहीं होकर परंतु वो परमेश्वर का वो बड़ा उद्देश्य है जिसको परमेश्वर अपने समय पे पूरा कर रहा है। और ये गुड फ्राइडे का अगर केंद्र बिंदु देखा जाए तो और चीज ना होकर वो स्वयं परमेश्वर की वो क्रूस है, जहां से परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्षमा को और हमारे लिए अनंत जीवन को सुनिश्चित कर दिया गया। लेकिन जब हम क्रूस को देखते हैं, खासतौर पे इस वातावरण में जिस माहौल में हम पल रहे हैं, तो वहां पे क्रूस का जो जिक्र है या क्रूस का महत्व जो है सिर्फ इतना रह गया है कि वो हमारे गर्दनों में पहनी जाती है, हमारी टी शर्ट पे उसको छापा जाता है और क्रूस को दीवारों पे चिपकाया जाता है ताकि कहीं ना कहीं देर सवेर वो हमें याद दिलाता रहे कि हम मसीही लोग हैं। लेकिन उसका अर्थ या उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं मसीही लोगों के जीवन में धूमिल हो गया है, कहीं ना कहीं वो छिप गया है, कहीं ना कहीं वो मिट गया है, जिसे आज भी मैं सोचता हूं कि मसीही लोगों को याद करने की जरूरत है। यहां पे मत्ती के सुसमाचार में खासतौर पे यहूदी लोग जिस राजा की ताक में थे, जिस राजा का इंतजार कर रहे थे, जो हम पिछले इतवार को देख रहे थे, और भाई किरण हमें सिखा रहे थे कि एक राजा आया गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर, और सारे लोग जो वहां पे शामिल थे, जमा हुए थे, वो चिल्ला रहे थे, जोर जोर से कह रहे थे होशन्ना होशन्ना, जिसका अर्थ है हे परमेश्वर हमें बचा, हमें बचाओ, क्योंकि हमें उस बचाव की, छुटकारे की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कामना या उनके मन में यह विचार जरूर था कि जो राजा गधी के बच्चे के ऊपर सवार है वो हमारे उद्धार को सुनिश्चित करेगा, आत्मिक तौर पर नहीं परंतु वो उद्धार जो हमें रोमी साम्राज्य की गुलामी से मिलेगा, उस उद्धार को वो सुनिश्चित करेगा। लेकिन वो राजा, जब हम इस खंड में आते हैं, जो गधी के बच्चे के ऊपर सवार था, जिसकी प्रशंसा की जा रही थी, जिसके आगमन में आनंद और हर्ष मनाया जा रहा था, वो राजा एक क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसका मजाक बनाया जा रहा है। वो राजा जिसके कपड़ों को बांटा गया, उसके कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाली गई ताकि उनके कपड़ों को हिस्सों में बांटकर अपनाया जा सके। वो राजा जिसके बारे में गीत गाए जा रहे थे जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा था, लेकिन वही राजा जब क्रूस पे है तो उसके बारे में लोग उसका मजाक बना रहे थे, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि यदि तू वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा, तूने बहुतों को बचाया है और अब तू अपने आप को भी बचा ले। इस खंड में 32 से लेकर 56 पद तक 4 चीजों का विशेष रूप से हम जिक्र करते हैं जो क्रूसित राजा के प्रति प्रत्युत्तर है। और आज जब हम इस दिन में शामिल हैं, इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम शोकित नहीं हैं, जैसे हमारे चेहरे मुरझाए हुए हैं, हम शोकित नहीं हैं परंतु हम आनंदित हैं। और उस आनंद के आधार पर यह खंड जो है 4 ऐसे दृश्यों को हमारे सामने रखता है जो क्रूसित राजा के बारे में कहा जा रहा है। क्रूसित राजा यीशु क्रूस पे क्यों था? पहली चीज जो हम यहां पे देखते हैं वो है गॉड्स प्लान वाज रिवील्ड। परमेश्वर का जो बड़ी योजना थी उसको प्रकट किया गया था और ये अपने आप से नहीं था, या चीजें अपने आप से नहीं हो रही थी। अगर आप 35 पद को देखें, यीशु मसीह जब क्रूस को लेकर अपने कंधों पे उठाकर बढ़ रहा था, गोलगत्था की तरफ जा रहा था, तो एक व्यक्ति आया, उसने उसकी क्रूस को उठाया और अगर आप देखें 35 पद में लिखा हुआ, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसकी चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ना सिर्फ इतना परंतु एक वहां पर पहरा बिठा दिया और उसके ऊपर एक दोष पत्र लिख दिया गया कि ये यहूदियों का राजा है। क्या ये विचार उनके थे?
क्या वो खुद ब खुद सोच रहे थे कि चलो एक व्यक्ति आया है, उसके कपड़ों पे हम चिट्ठियां डालते हैं और उसके कपड़े जो है जामुनी कलर के हैं, हम उसको अपना बना लेते हैं, जिसके हिस्से जो आएगा हम उसको अपना बना लेंगे? नहीं, ये सारी चीजें परमेश्वर इकट्ठा कर रहा था। 53 अध्याय यशायाह की पुस्तक और भजन संहिता उसके 22 भजन में इस बात की पुष्टि की जा रही है कि इससे पहले कि यीशु मसीह क्रूस पर भी जाते, इट वाज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है कि यीशु मसीह को उस क्रूस तक वो ले जाए। और मत्ती का सुसमाचार हमारी सहायता करता है कि हमें उस दृश्य के बिल्कुल बिल्कुल पास लाके खड़ा कर दे, जहां पे हम यीशु मसीह को उस क्रूस पे क्रूसित होता देख सकें। अन्यथा एक वो भीड़ थी जो यीशु मसीह के प्रति आनंद से भरी हुई थी कि यीशु मसीह राजा के रूप में गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हो गया है, वो हमारा उद्धार करेगा, हमें रोम की गुलामी से छुड़ाएगा। लेकिन क्या हुआ? यहां पे जब वही राजा क्रूस के ऊपर लटका दिया गया है, जिसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी गई हैं और जिसके ऊपर दोष पत्र लिखा गया है कि ये यहूदियों का राजा है, सम्मान करने के लिए नहीं परंतु उसकी अस्तित्व को अपमानित करने के लिए उसके ऊपर लिखा गया कि ये यहूदियों का राजा है। और नीचे उतरे अगर 42 पद में देखें तो वहां पे फिर से इसी बात को दोहराया गया है, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तो इज़राइल का राजा है। ना सिर्फ यहूदी कौम का परंतु इज़राइल एक राष्ट्र का वो राजा है। लेकिन राजा कहां पे है? देखो हमने तुम्हारे राजा के साथ क्या किया। और 53 अध्याय यशायाह की पुस्तक का हमें इस बात को बताता है कि ये राजा कैसे था। 53 और 54 और इवन 52 अध्याय भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इस क्रूसित राजा का विस्तार जो है या उसकी पहचान के बारे में पता चलता है। और वहां पे यशायाह नबी कहता है कि ये एक दुखी पुरुष था, इसके चेहरे पे किसी भी तरह की खूबसूरती या किसी तरह का कोई भी सौंदर्य नहीं था और इसकी पहचान ये थी कि ये सताया हुआ था। और अब जब इसको पकड़ लिया गया यीशु को, जब यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहे हैं, अंतिम चरण में है कि यीशु मसीह अपने प्राणों को त्याग दें, यह कहकर कि हे पिता मैं अपने प्राणों को तुझे सौंपता हूं। इससे पहले कि यह सारी घटना घटे, यीशु मसीह का सताया जाना, यीशु मसीह के हाथ पांव में कीलों का ठोका जाना, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाना और उसकी पसली में उस बाले को खोदा जाना, और वो सारी आवाजें जो उसका मजाक बना रही थी, दे वर द फुलफिलमेंट। जिसे भाई आशीष बता रहे थे कि पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? लोगों का मजाक बनाना जो यीशु मसीह के लिए था, लोगों के द्वारा यीशु मसीह के कपड़ों को बांटा जाना, उसके मुंह पे थूका जाना, उसकी दाढ़ी को नोचा जाना और उसके हाथ पांव में कीलों का ठोका जाना पूरा हुआ। सुसमाचार को, मत्ती के सुसमाचार को जब आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वो समय आता है, वो समय आता है जब यीशु मसीह को अर्थात जो मनुष्य जाति का उद्धार करता है उसको पकड़ा जाएगा, उसको सताया जाएगा और उसको क्रूस पर लटका दिया जाएगा। और ये वो समय आ चुका था जिसका जिक्र मत्ती यहां पे 27 अध्याय में कर रहा था। इसके बारे में हम आज के दिन में रह के किस तरह से सोचते हैं? क्या हमारे विचार जो हैं वो क्या हैं? क्योंकि क्रूस जो है वो घटना नहीं है, इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है। तो यदि ये परमेश्वर की योजना है तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो मेरे लिए इसका महत्व क्या है? क्योंकि हम पाप के बारे में बहुत सरलता के साथ या आसानी से या बड़े कम करके उसको आंकते हैं कि पाप क्या है, एक छोटी सी गलती है, इट्स जस्ट अ मिस्टेक बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। पाप क्या है कि एक छोटी सी गलती है क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है वो सिद्ध नहीं है, परिपक्व नहीं है, यही है बस पाप। नहीं,
लेकिन क्रूस जो है पूर्ण रूप से उस विचारधारा को नाश कर देती है, खत्म कर देती है कि पाप जो है वो सिर्फ एक आसानी से किया गया गलती नहीं, परंतु वो पाप है जिसकी वजह से परमेश्वर के इकलौते पुत्र का मजाक बनाया गया। क्योंकि यदि पाप को नजरअंदाज किया जाता तो कभी भी क्रूस की जरूरत नहीं होती। अगर पाप के साथ समझौता किया जाता, उसको आपस में समेट लिया जाता, तो कभी भी क्रूस की जरूरत नहीं होती। यदि हमारे पाप इतने कमजोर होते या हमारे पाप छोटे होते तो कभी भी क्रूस की जरूरत नहीं होती। सच्चाई यह है कि हमारे पाप, जिस तरह यशायाह नबी पहले अध्याय में लिखता है कि हमारे पाप जो हैं वो लाल रंग के थे, हमारे पाप इतने संगीन थे कि वो नजरअंदाज नहीं किए जा सकते थे, और उन्हीं पापों को चुकता करने के लिए देयर वाज द प्लान ऑफ गॉड। और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं तो उसी समय में, इससे पहले कि परमेश्वर अदन की वाटिका में से आदम और हवा को निकालता, उसने वायदा किया 3 अध्याय उसके 15 पद में कि मैं स्त्री के वंश और सांप के वंश में एक वैर को उत्पन्न करूंगा, और जो स्त्री का वंश होगा वो सांप के वंश के सिर को कुचलेगा, और सांप का वंश जो होगा वो स्त्री के वंश के सिर एड़ी को ढसेगा। और आगे जब हम उत्पत्ति 3 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि इससे पहले कि वो उनको अदन की वाटिका में से निकालता, परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनाकर आदम और हवा को पहना दिए, जो इस बात का प्रतीक है कि जो परमेश्वर की योजना है ठीक उसी प्रकार से एक दिन आएगा जब परमेश्वर मनुष्य जाति के पापों को अपनी धार्मिकता से ढक लेगा, उसके नगनपन को ढक लिया जाएगा, और जो चीज दिखाई देगी वो स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता होगी। और उसी चीज को यहां पे यीशु मसीह पूरा कर रहा था, क्योंकि हमारे पाप अपने आप में परमेश्वर के अनुग्रह को जीत नहीं सकते थे। हम अपने आप में इतने काबिल नहीं थे कि परमेश्वर हम पर दया करता। और मार्टिन लूथर इस बात को कहते कि एनीथिंग दैट वी ब्रिंग बिफोर द लॉर्ड ऑन टेबल, अगर हम कोई चीज परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं तो वो सिर्फ पाप है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अगर मैं परमेश्वर को कुछ दे सकता हूं तो वो सिर्फ मेरे पाप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सल्वेशन में, उद्धार में, मुक्ति में मेरा योगदान सिर्फ इतना है कि मैंने अपने सारे पापों को यीशु के ऊपर लाद दिया। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। जो लिखा गया था, जो नबियों के द्वारा कहा गया था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणियां कही गई थी, वो सब पूरा हुआ। इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड कि उसके कपड़ों को बांटा जाए। इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड कि उसके ऊपर दोष पत्र लगाया जाए कि ये यहूदियों का राजा है। ये परमेश्वर की योजना थी कि एक धर्मी पुरुष को, अर्थात यीशु मसीह जो पूरी कायनात का स्वामी है, सृष्टि करता है, उसकी पहचान डाकुओं के संग की जाए। हमने एक जो यीशु मसीह की कही हुई बात जो क्रूस से बोली गई थी उसको छोड़ दिया। वो थी जब यीशु मसीह डाकू को कहते कि तू आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या मतलब है उसका? इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। ना तो उसने बपतिस्मा लिया, ना किसी चर्च की मेंबरशिप ली, ना उसने ऑफरिंग डाली, ना उसने टाइथ दिया। But then because of the man in the middle, उस पुरुष के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा दो डाकुओं के बीच में लटकाया गया था, उसकी वजह से उस डाकू का दाखला जो था स्वर्ग में निश्चित कर दिया गया। इट वॉज द प्लान ऑफ गॉड। क्योंकि इस बात की पहचान हमें करना जरूरी है। मुझे लगता है कि जब हम इस बात को याद कर रहे हैं और क्रूस के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, द साइज ऑफ सैक्रिफाइस, जो यीशु मसीह का बलिदान था, वो इस बात को दिखाता है कि हाउ बिग आवर प्रॉब्लम वाज। यीशु मसीह का बलिदान इस बात को पुख्ता करता है कि हमारी समस्या जो पाप की थी वो छोटी नहीं थी।
हमारे पाप इतने गंभीर हैं जिसका तकाजा जो है, जिसका जिसका अंगीकार जो है हम कर भी नहीं सकते। बट देन ऑन दी अदर हैंड द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, इतना बड़ा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस तरह पौलुस वचन में कहता है कि जहां पे पाप बढ़ता है वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ता है। और ये समय जो परमेश्वर की योजना इस तरह से परमेश्वर जाहिर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम अपने पापमय जीवन के बारे में कितना सोचते हैं। हाउ डू आई इवेल्युएट माई लाइफ, हाउ डू आई इवेल्युएट माई सिंफुल लाइफ। मैं अपने पापमय जीवन को किस तरह से मूल्यांकित करता हूं, क्योंकि जितना छोटा मैं अपने पाप में जीवन के बारे में विचार रखता हूं, उतनी छोटी सोच मैं यीशु मसीह के बलिदान के बारे में रखता हूं। और यदि मैं पाप के बारे में गंभीर नहीं हूं तो समझ लें कि मैं यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में गंभीर नहीं हूं। इफ आई कंटिन्यू टू कमिट सिन, यदि मैं लगातार पाप में जीवन में जी रहा हूं, दैट मीन्स कि आई एम प्लेइंग विद द सैक्रिफाइस दैट गॉड हैज मेड ऑन दैट क्रॉस। मैं उस बलिदान के साथ खेल रहा हूं, खिलवाड़ कर रहा हूं जो यीशु ने उस क्रूस के ऊपर किया था। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी उसको पूरा करने के लिए सामान्य रूप से नहीं गए थे, वो जानते थे। इसलिए गत्समनी के बगीचे में, इससे पहले कि उस रात को वो पार करें, गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह पिता के सामने रो रहे थे और लिखा है कि वो पसीना आंसू जो थे वो लहू बन के बह रहे थे। बिकॉज ही न्यू, वो जानते थे कि इसका क्या भाव है, कितना भयानक वो दृश्य होगा जब यीशु मसीह जो पूरी कायनात का स्वामी है उसको लटका दिया जाएगा। He knew that। उस बावजूद इसके वो उस क्रूस पर जा रहे थे ताकि हमारी असफलताओं को, हमारे गुप्तनीय विचारों को, हमारे घमंड को, हमारी विरोधता और हमारे बलबे को, हमारे पापों को उस क्रूस पर वो अपने ऊपर ले ले। अपने आप से ये चीजें नहीं हो रही थी, रादर इट वाज द प्लान ऑफ गॉड। और जो प्लान परमेश्वर का था, जो योजना परमेश्वर की थी उस क्रूसित राजा के लिए जो अब हाल में क्रूसित होने वाला था, जब ये चीजें हो रही थी, देन देयर वाज अ रिस्पांस। 45 पद को देखें, जो दूसरा बिंदु भी है, क्रिएशंस रिस्पांस। जो सृष्टि थी उसने अपना प्रत्युत्तर दिया जब यीशु मसीह उस क्रूस पे थे। 45 पद में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। दैट वाज द रिस्पांस। दोपहर में जब पूरी रोशनी थी, वो पूरी रोशनी जो है क्या था, अंधेरे में बदल गया। क्योंकि अब जो मृत्यु होने वाली थी, जो क्रूस पे लटका हुआ था, वो कोई चोर, वो कोई डाकू, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में दाखिल हुआ था, उसकी मृत्यु होने वाली थी। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब हम बाइबल में देखते हैं, अंधकार का जहां जहां जिक्र आता है, इट सिग्नल्स द जजमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के न्याय के बारे में संकेत करता है। लेकिन यहां पे जो अंधेरा था, इट वॉज मोर देन अ इंडिकेटर और इट वॉज मोर देन अ सिंबल। क्योंकि क्रिएशन जो है, सृष्टि अपने आप में बिलख रही थी। क्रिएशन, सृष्टि जो है वो अपने आप में ये जवाब दे रही थी कि देयर इज समथिंग ग्रेटर हैज हैपेंड। एक अद्भुत चीज, एक बड़ी चीज घटी है जो पहले कभी भी नहीं हुई थी। वो व्यक्ति जिसके बोलने से रोशनी हो रही थी, जिसके बोलने से चीजें घट रही थी, पूरी सृष्टि बन रही थी, लेकिन वो सृष्टि, अब जो व्यक्ति उस क्रूस पे था, वो सृष्टि क्या कर रही थी, अपने आप में मुरझा गई।
शिखर दोपहर जो था वो अंधेर में बदल गया। लेकिन उसी बीच में लोग जो थे, आप देखिए उनका रिस्पॉन्स क्या, 47 पद में देखें, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, ये तो एलिया को पुकार रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, और औरों ने कहा कि रुक जाओ, देखो एलिया आने वाला है इसको बचाने के लिए। लोग जो थे मजाक बना रहे थे, और जो रास्ते से गुजरने वाले राहगीर थे वो देख रहे थे कि देखो क्या हो रहा है। और लोग आपस में, जो बाकी भीड़ थी, देयर वाज अ गैम्बलिंग दैट वाज टेकिंग प्लेस। एक जुआ जो है वहां पे खेला जा रहा था, और मानो जीवन ऐसे चल रहा था जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे लोग व्यक्त कर रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, अंधेरा छाया हुआ था। और हम भी अपने जीवनों में अगर झांक के देखें तो अधिकतर बार ऐसा होता है कि हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, कुछ भी घटना हो ही नहीं हो, या किसी चीज के द्वारा हमें छेदा ही ना गया हो। हम इसको बहुत आसानी से दरकिनार कर देते हैं। और यीशु मसीह की मृत्यु जो है, या यीशु मसीह का क्रूस है, हमारे लिए बस इतना ही मायने रखता है कि हम उसको गुड फ्राइडे के दिन याद करते हैं। सच्चाई ये है कि गुड फ्राइडे के दिन हम मसीही लोगों को ज्यादा खुशी होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं, पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिन्होंने गुड फ्राइडे के दिन शॉपिंग की? नहीं की, क्योंकि ये तो शौक का दिन है। वहीं पे अगर क्रिसमस होता, एक महीने पहले प्लानिंग शुरू हो जाती हमारी कि हमें ये लेना है क्योंकि क्रिसमस था। ईस्टर जो है या गुड फ्राइडे का जो दिवस है वो हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो मृत्यु का दिन है। नो, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के इतिहास में, द डेथ ऑफ क्राइस्ट जीसस इज द ओनली डेथ दैट नीड टू बी सेलिब्रेटेड। मानव जाति के इतिहास में मात्र यीशु मसीह की मृत्यु है जो जश्न मनाई जाती है, जिसके लिए आनंद मनाया जाता है। देयर इज नो अदर डेथ। अगर हम अपने परिवारों में हुई मृत्यु के बारे में सोचें तो हम क्या होते हैं, जैसे वो दिन आता है तो हमारे चेहरे उतरे हुए होते हैं, हम शोकित होते हैं, हमारा मन जो है उदास होता है, क्योंकि हमारा प्रियजन जो है उस खास दिन के ऊपर हमें छोड़कर चला गया था। But then think about Jesus. We treat Jesus like that only. उसी तरह हम यीशु मसीह के साथ भी पेश आते हैं। There is no celebration. कुछ भी रौनक नहीं है, हमारे चेहरे मुरझाए हुए हैं। यह हमारा प्रत्युत्तर है। लेकिन पूरे इतिहास में अगर हम पलट के देखें, वहां पे कोई भी ऐसी मृत्यु नहीं थी जिसका आनंद मनाया गया। इसीलिए गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है, बिकॉज द डेथ दैट टुक प्लेस नीड टू बी सेलिब्रेटेड। जरूरत है कि उसका आनंद जो है मनाया जाए। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी के लोग हैं, जब हम कोई इमोशनल मूवी देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। जब क्रिकेट मैच जब देखते हैं और जब क्रिकेट मैच अपने पूरे शिखर पे होता है, हम पूरे इमोशनल हो जाते हैं भारत को लेके। या सोशल मीडिया के ऊपर जब कोई पोस्ट देखते हैं जो इमोशनल होती है, हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसमें घुस जाते हैं, उसमें एक हो जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द डेथ ऑफ क्राइस्ट? हाउ डज द डेथ ऑफ क्राइस्ट इफेक्ट अस? परमेश्वर की मृत्यु, यीशु की मृत्यु जो उस क्रूस पर हो रही थी, वो कैसे हमें प्रभावित करती है? सृष्टि, पूरी कायनात जो थी वो अंधकार में जा चुकी, लेकिन मानव जाति का रिस्पांस क्या था उस समय में? दे स्टे एज यूजुअल। आमतौर पर जैसे वो एक दूसरे के साथ पेश आ रहे थे, वो वैसे ही आ रहे थे। आज गुड फ्राइडे खत्म हो जाएगा, हम फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में कल से लौट जाएंगे। फिर हम ईस्टर की तैयारी कर रहे होंगे, ईस्टर गुजर जाएगा, फिर हम अगले कोई प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होंगे।
लेकिन सच्चाई जो है यीशु मसीह की मृत्यु की, वो ये है कि वी आर लिटिल इमोशनल अबाउट द डेथ ऑफ क्राइस्ट, बट इट डज नॉट इफेक्ट अस फॉर द लॉन्ग रन। लंबे समय के लिए मसीह की मृत्यु जो है वो हमें प्रभावित नहीं करती, सिर्फ कुछ पल के लिए हमें जज्बाती कर देती है। जब हम उस क्रूस के बारे में जिक्र करते हैं, उस क्रूस से बहते हुए लहू की धाराओं के बारे में जब हम विचार करते हैं और सोचते हैं कि कैसे वो दृश्य होगा जब यीशु मसीह के ऊपर कांटों का ताज पहनाया जा रहा होगा, कैसे वो दृश्य होगा जब उसकी दाढ़ी नोची जा रही होगी, उसके मुंह पे थूका जा रहा होगा, वी गेट इमोशनल, जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में उससे किसी भी तरह का गहरा प्रभाव जो है नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता तो हम इसका जश्न मना रहे होते, शोक नहीं मना रहे होते, हमारे जीवन में वो गहरा बदलाव दिख रहा होता जो नहीं दिखता है। यहां पे भीड़ उस दोपहर में हुए अंधेरे को लेके बड़ी कैजुअल थी, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अंधेरा ही है, फिर सवेरा हो जाएगा। लेकिन यहां पे इस बात का हमें पता चलता है कि लोग जो हैं, ये नहीं कि देयर वाज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि वहां पे जानकारियां जो है नहीं दी गई थी, लेकिन लोग जागरूक नहीं थे। क्रूस जो है, मसीह की क्रूस जो है, वो ऐसा नहीं कि उसको देखकर निहारा जा सके, परंतु क्रूस जो है वो हमारे हृदय को छेदे, हमें घायल करे और हमें उस मुकाम पर ले आए जहां पे हम अपने होने के वजूद को खो दें और जो दिखे हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते कि परमेश्वर आप बढ़ते जाएं और मैं कम होता जाऊं। चर्च फादर अगस्टिन जो हुए, उनका कहना यह था कि जितनी दफा मैं यीशु मसीह के पोट्रे को देखता हूं, तस्वीर को देखता हूं, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उतनी दफा मेरी नजर उस भीड़ पे जाती है जो कह रही थी क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम। उस भीड़ में मैं अपने आप को पाता हूं जो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि यही है जिसको पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। और मैं सोचता हूं कि हम उस भीड़ का हिस्सा हैं जो यीशु मसीह का मजाक बना रहे थे, जो यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि इसने पहले बहुत कुछ किया है, अब भी आ साबित कर कि तू वास्तव में परमेश्वर है, वास्तव में तू परमेश्वर का पुत्र है। अक्सर हम अपनी प्रार्थनाओं के जरिए से परमेश्वर से इसी तरह का तो लेन देन करते हैं, यदि परमेश्वर ये कर देगा तो मैं मान जाऊंगा कि वो वास्तव में परमेश्वर है। नो, देयर इज नो नीड फॉर जीसस टू प्रूव टू यू दैट ही इज गॉड, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, ही इज। परमेश्वर को, यीशु को कोई जरूरत नहीं है कि वो हमें साबित करके दिखाए कि वो यीशु है, वो परमेश्वर का पुत्र है। आप विश्वास करें या ना करें, वो परमेश्वर है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने अपने आप को हम पर जाहिर किया है। द रिस्पॉन्स ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का रिस्पॉन्स था कि वो अंधकार में जा चुकी। जब यीशु मसीह चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, एली एली लमा शबक्तनी, द पेन दैट ही वाज इंड्योरिंग, जो दर्द, जो पीड़ा जो वो सह रहे थे, वो दर्दनाक थी, वो सहने से परे थी, क्योंकि उसके पिता ने अब उससे अपने मुख को फेर लिया था। और यशायाह की भविष्यवाणी के अनुसार सारे संसार का बोझ, पाप, अपराध और गलतियां जो थी, वो सब यीशु के कंधों पे आ चुकी थी। और पवित्र परमेश्वर, जिसका पाप के साथ कोई लेन देन नहीं है, उस पवित्र परमेश्वर ने क्या कहा, उसने अपने मुख को यीशु से फेर लिया। याद रखें कि ये वही पिता था जो यीशु मसीह के विषय में कह रहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, जिससे मैं खुश हूं। लेकिन यहां पे वही पिता ने आपके और मेरे पाप के कारण अपने इकलौते से अपने मुख को फेर लिया। और यीशु मसीह चिल्ला उठे, एली एली लमा शबक्तनी, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। द रीजन वॉज यू एंड मी, आप और मैं उसका कारण था, जिसकी वजह से यीशु से उसके पिता ने अपने मुख को फेर लिया था। लेकिन उसका परिणाम हुआ क्या?
जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, यीशु मसीह का मजाक बनाया गया, अंधेरा छा गया, यीशु मसीह क्रूस से चिल्ला उठे। तीसरी बात जो हमारे लिए एक परिणाम के रूप में घटी, द एक्सेस वॉज ओपन्ड। हमारे लिए एक रास्ता जो था वो खुल गया। क्या रास्ता खुला? यहां पे लिखा हुआ है कि 51 पद में अगर आए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। पर्दा जो था, जो इस बात का प्रतीक था कि देयर इज अ गॉड हु इज होली एंड देयर इज नो वन एल्स लाइक हिम, जो इस बात को बता रहा था कि पवित्र परमेश्वर है और उस जैसा परमेश्वर जो पवित्र हो कोई है ही नहीं। देयर वाज अ कर्टन इन बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द प्लेस दैट कॉल्स होली। वो कर्टन जो था वो उस विभाजन को करता था। और इस बारे में मत्ती हमें बताता है कि सिर्फ एक ही बार, वंस इन अ ईयर, एक ही व्यक्ति जो है उस पवित्र, अति पवित्र स्थान में दाखिल होता था ताकि वो बलिदान को कर सके। लेकिन अब यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से परिणाम क्या हुआ कि हमारे लिए वो रास्ता खुल गया। एवरीथिंग चेंज्ड, सब कुछ जो था बदल गया। लेकिन ध्यान दें, जो पर्दा फटा वो नीचे से ऊपर नहीं था, परंतु ऊपर से नीचे की ओर फट रहा था। लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फटा। दैट मीन्स कि देयर वाज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। नीचे से, जो नीच स्तर पे जो पृथ्वी के रहने वाले लोग थे, उनका कोई भी योगदान नहीं था, बट इट वॉज टोटली, कंप्लीटली, इंटायरली द लॉर्ड्स डूइंग। ये परमेश्वर का किया हुआ था, जो परमेश्वर कर रहा था। और भजनकार 118 भजन में कहता है कि ये हमारी आंखों में अद्भुत है जो परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने वो विभाजन, वो डिवीजन जो की गई थी कर्टन के रूप में, परमेश्वर ने चाहा और उसको ऊपर से फाड़ना शुरू किया। उस दरार को, उस दीवार को परमेश्वर ने स्वयं गिरा दिया, ताकि आप और मैं जो है, हम जब पापी ही थे और अयोग्य थे कि अपने आप को बचा भी पाए, परमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि हम उस पवित्र, अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ लौट जाएं। द एक्सेस गारंटेड, हमारे लिए वो पहुंच जाहिर कर दी गई थी। और पर्दे का फटना इस बात का चिन्ह था कि अब हम परमेश्वर से दूर नहीं है। अभी हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, हमें किसी उपकरणों की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। लेकिन वो कर्टन जो था, वो दीवार जो थी, वो ढा दी गई, वो कर्टन जो फट गया। अभी हमारे पास वो अवसर मिल गया कि हम सीधे तौर पर यीशु तक, परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन त्रासदी जो है, जो दुख की बात आज हमारे समय में है, कर्टन फट गया, दीवार जो थी वो गिरा दी गई और हमें परमेश्वर तक पहुंचने का एक्सेस जो था वो मिल गया। बावजूद इसके हमारा कहना क्या होता है? आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आई विल गेट सीरियस लेटर, बाद में फिर कभी देखेंगे परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। और या फिर हम अभी तैयार नहीं है। ये हमारे बहाने होते हैं। परमेश्वर ने जो करना था वो कर दिया, हमारे लिए उस दीवार को गिरा दिया, but then still we are making excuse after excuse। हम बहाने बनाए रहे हैं उस अति पवित्र स्थान में जाने के। बहुत काम है, बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, मैं उनको छोड़कर परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता। दृष्टांतों में जब हम जाते हैं लूका में, तो वहां पे यीशु मसीह कहते कि जब यीशु मसीह बुला रहे थे लोगों को, तो सभी लोगों के पास अपने अपने बहाने थे। मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे घर में मृत्यु हुई है, मैं नहीं आ सकता। और आज भी जब यीशु हमें बुलाता है, हमारे पास उस अति पवित्र स्थान में ना जाने के लिए बहाने जो हैं बहुत रेडी हैं। और हम अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम दुनिया के सबसे व्यस्त रहने वाले लोग हैं, और यदि मैं काम नहीं करूंगा तो मानो पूरा संसार जो है वो रुक जाएगा।
कल्पना कीजिए यदि आपकी मृत्यु हो जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काम जो है जैसे हैं वैसे के वैसे चलते रहेंगे, कुछ नहीं रुकेगा, हर चीज उसी तरह से दौड़ती रहेगी। लेकिन मैंने अपने बारे में इतना ज्यादा गंभीरता से सोच लिया है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो संसार रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी मृत्यु होने से, 1-2 दिन फर्क पड़ेगा, सब फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो अक्सर समय मिली है परमेश्वर के साथ रहने की, उसके अति पवित्र स्थान में दाखिल होने की, वी एज पीपल ऑफ गॉड आर टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड, उसको हल्के में हम ले रहे हैं। अच्छा है ऐसे दिवस के ऊपर, ऐसी ओकेशन के ऊपर यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर मनन करना, जानना, उसके बलिदान के ऊपर विचार करना अच्छा है। बट देन दीज आर द रिस्पॉन्सेस, ये ऐसे प्रत्युत्तर हैं जो अक्सर मसीह हमसे मांग रहा है। लेकिन हमारा क्या हो, हमारा रिस्पॉन्स ये है कि आई एम टू बिजी, मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूं। इफ नॉट टुडे नेवर अगेन, अगर आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह ने यक्की को कहा था कि आज का दिन तेरे लिए उद्धार का है, कल क्या होगा नहीं पता। आज का दिन अगर हमने व्यर्थ में गुवा दिया तो आप देखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ लौटकर नहीं आ पाएंगे। परमेश्वर आज हमें बुलाता है कि हम उसकी ओर देखें, उसको प्रत्युत्तर दें। फिर उसके बाद जो चौथी चीज यहां पे हो रही है, जो अजीबोगरीब है, 52 पद में 52 वर्ष में देखें कि यीशु मसीह की गवाही कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, उसको बतलाने के लिए क्या हुआ 52 पद में, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शब्द जो थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में कौन उठाए गए? मृतकों को उठाया गया कि वो जाएं और जाके बताएं कि देयर इज समथिंग दैट ग्रेटर हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव जाति के इतिहास में एक अद्भुत घटना घटी है। उसके पहले आप देखें 51 पद में क्या लिखा है, जब पर्दा फटा तो धरती जो थी वो डोल गई और चट्टाने जो थी उसमें क्रैक्स आ गए, फट गई चट्टाने, दरारें आ गई उसमें, और जो मृतक लोग थे वो जी उठे और जाकर यीशु के बारे में बताने लगे कि देखो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसकी मृत्यु हुई है। उससे नीचे उतर आए 54 पद में देखें, ये सारी चीजों को देखते हुए, चाहे वो यीशु मसीह के ऊपर दोष पत्र को लगाना हो, यीशु मसीह का मजाक बनाना हो, यीशु मसीह के कपड़ों के बारे में चिट्ठियां डालना हो, उसको ठट्ठों में उड़ाना हो, इस सब को एक व्यक्ति बड़े नजदीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। 54 पद में देखिए, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए थे और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। 44 पद में, और इवन अगर ऊपर भी पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार यीशु के बारे में मजाक किया गया था कि तूने बहुतों को बचाया, नीचे उतरा और साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने नहीं साबित किया, यीशु मसीह ने उसको ऐसे ही होने दिया है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि देयर वाज द प्लान ऑफ गॉड, कुछ भी अपने आप से घट नहीं रहा, परमेश्वर की योजना थी जो पूरी हो रही थी। लेकिन उसी बीच में अंततः क्या हुआ, जब सब कुछ हो गया, 50 पद में जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि मैं अपने प्राणों को त्यागता हूं, मैं अपने आप को पिता तुझे सौंपता हूं, तब ये व्यक्ति सूबेदार रोमी साम्राज्य का 54 पद में कहता है कि सचमुच सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। यहूदी लोग या कहें भीड़ जो थी वो अपना अपना प्रत्युत्तर दे रही थी। कोई कह रहा था कि ये चोर है, ये डाकू है, इसको क्रूसित कर दिया जाए। भीड़ जो है वो अपना प्रत्युत्तर दे रही थी, जो कह रही थी कि ये
कुछ भी नहीं है, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे थे। और कईयों ने कहा कि एलिया इसको बचाने के लिए आएगा। और एक व्यक्ति हुआ 54 पद में जो कहते कि ये सचमुच ही परमेश्वर का पुत्र था। नाउ दैट इज आवर टर्न। सबने अपना अपना प्रत्युत्तर दिया। अभी हमारी बारी है। मेरे लिए यीशु मसीह कौन है? बड़ा आसान है इस बात को कह देना कि यीशु मसीह मेरे लिए प्रभु है। But then do you really mean that? लेकिन क्या वास्तव में आप उसके मायने समझते हैं जब आप इस बात को कहते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है? नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह का प्रभु होना जो है वो कहीं ना कहीं एक बार की गई अंगीकार की या पश्चाताप की प्रार्थना है। जब मैंने कहा था कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और मैं अपने अपने सारे पापों को मानता हूं, मुझे
जो परमेश्वर की बड़ी योजना थी और जिस तरह से चीजें घट रही थी, उसको परमेश्वर ने उसी तरह से संजोया था, ताकि आपके और मेरे लिए उद्धार जो है मुकम्मल हो सके। वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए सोची थी, समझी थी, उसको परमेश्वर अर्थात यीशु पूरा कर सके। जिसके बारे में पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर होने के नाते भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा, परंतु शून्य कर दिया, यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और अब जब हम उस पवित्र मेज में शामिल होते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह का बदन मेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया। उसका पवित्र लहू जो धाराएं बनकर उस लकड़ी से बह रहा था, वो मेरे लिए बहाया जा रहा था। और मैं उस पवित्र बदन जो मेरे लिए तोड़ा गया, वो पवित्र लहू जो कतरा कतरा बहाया गया, जब मैं उसमें शरीक होता तो इस बात का अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं।